प्रिय बंधु, आज हम लोग एक पवित्र स्थल पर आत्मनिर्माण के लिए अपने में रहने वाले हमारे मन बुद्धि चित्त के साथ ही जिसका रहन सहन है, उठना बैठना है, रात दिन जिसका योगदान, उस पर विचार करने के लिए हम बैठे। 15-20 मिनट की या आध घंटे की बात होगी तो मैं आपसे इस बात पर विचार करूंगा। आप तक बात जा रही परे तक? अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि बात ऐसे ही आए और चली जाए। बात का आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन्होंने बात चुनी कि कोई छोटी सी बात हो और सारे कामों को समेट लेती। नहीं, बात छोटी हो, परिणाम बहुत, मन बिल्कुल छोटा सा है, परिणाम देखें इसके सारे संसार को बदल देता है। तो ये छोटी चीजें होती हैं, वो बड़ी कई बार बड़ी शक्तिशाली मानी जाती है। तो हमें अपने जीवन को सफल करने में क्या बाधा आती है कि बार बार हम जन्मते हैं। जन्म के बारे में लिखा हुआ है कि जन्म जब होने का अवसर आ जाता है, समय आ जाता है, तो उसमें कुछ हलचल होती है। उस हलचल में वो जो जीव है, जो माता के गर्भ में पल रहा है, अब उसको 7वां-8वां महीना चला हुआ है, ऐसे में उसको अनुभव होता है। वो जन्म लेने के बाद स्मरण नहीं रहता, इसीलिए किताबों का आश्रय लेना पड़ता है। जो ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों का निर्माण आपके कल्याण के लिए किया हुआ है, उनका आश्रय, उनका सहारा हम या आप सब लोग तब करते हैं जब वहां और किसी की पहुंच नहीं होती। कुछ नहीं कर सकता कोई। तो गर्भ में बालक बालिका कुछ भी हो, तो अपने में प्रभु का स्मरण करते हुए उसके आगे एक विनय करते हैं। जन्म लेने में अभी समय है, सुन रहे हो? मुझे नहीं लगता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो वो जीव कहता है कि प्रभु बहुत समय हो गया, मेरे 8 महीने निकल गए, मुझ पर ये कृपा करो कि मैं इस गर्भ के उत्पातों से, उपद्रवों से, दुखों से, अशांतियों से मैं बच सकूं और आगे को मेरा ना जन्म हो ना मरण हो। सुन रहे हो? आज की जो बात हो रही है वह हो रही है
कि आदमी दुखी किस बात से है। वस्तुतः सोचो एकांत में बैठकर, कहीं भी सुविधा नहीं, कोई सुख नहीं, कहीं भी नहीं। सुख तो जन्म मरण के रहित होने पर ही है, ऐसे नहीं। उस जन्म मरण का हमारे पास कोई साधन नहीं है कि उससे उसको हटाया जाए, कि हमारा आगे को जन्म ना हो। एक घटना कहता हूं बीच में, छोटी सी। जब भगवान वेद व्यास इस धरती पर अवतार लेकर 18 पुराणों का निर्माण कर रहे थे, महाभारत लिख रहे थे, भगवान वेदों पर विचार कर रहे थे, उस समय उनको नारद मिल गए। नारद ने कहा, वो कहने लगे, ऋषिवर कैसे हो? कहते मैं मारा बहुत अच्छा हूं, पर मैंने आज एक दुखद घटना देखी है। वो कहने बोल लगे, वो क्या दुखद घटना है? कहते महाराज मैं आपके ये में आया, क्षेत्र में आया, तो मुझे आपके नाना जी मिल गए। कौन मिल गए? नाना जी। वो चारपाई पर बैठे हुए अकेले और उदासीन अवस्था, पास कोई आदमी नहीं, ना कोई वस्तु। नारद जी जब पहुंचे तो वो कहने लगे, नारद तुम एक ऐसी बात करो जिससे व्यक्ति को जन्म और मरण ना होता। वो कहने लगे, ये आदमी की अपनी कथा है, ये बात एक की दूसरे के करने के योग्य नहीं है। जन्म मरण से यदि किसी ने रहित होना है तो उसका अपना ही काम है कि सब सारा जीवन का काम अपना करे, तब वो जन्म मरण से रहित हो सकता है। किसी का करने से नहीं होगा कुछ भी। कोई आशीर्वाद दे दे, कोई और बात हो जाए, नहीं। वो जो जीव है जिसने जन्म और मरण से रहित होना है, उसके लिए विधियां दी हुई है। उन विधियों के अनुरूप अपने जीवन को चलाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। वो कहने लगे व्यास कि नारद जी ये बात तुम्हें कहां से मिल गई? कहते मैं आपके नाना के पास गया था, वो मुझे मिले हैं। कहते हैं तो हाँ, कहते मिले। तो कहते क्या कहा उन्होंने? सारी बात कह कि मेरे लिए ये कहा और अपने लिए ये कहा। मुझे कहा कि आप ऐसा उपाय निकालो जिससे दुनिया के लोग जन्म मरण से रहित हो जाए। व्यास जी बोले, फिर ऋषिवर आपने क्या कहा? वो कहने लगे, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं चला आया उनकी बात सुन। मुझे नहीं था पता भी सरकार भी आ रही है इधर, तो आपके पधारने का पता हो गया, मैं रुकूंगी।
मैंने सोचा कि मैं बैठूं और उनके नाना की बात उनसे कहूं। किससे? भगवान वेद व्यास जी से, जिन्होंने आपके 18 पुराण, महाभारत, हरिवंश आदि श्रुति ग्रंथों का, स्मृति ग्रंथों का निर्माण किया हुआ हो। उनकी बात, उसके पास से बात रही तो वो कहने लगे कि मैं इस समय उत्पीड़ित तो हूं, उत्पीड़ित तो हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि उस उत्पीड़न से संसार के लोग बच जाने चाहिए। कितनी ऊंची सोच है नाना की। मैं तो दुखी हूं ही, मैं डर रहा हूं मौत से, मैं मौत आने वाली, मैं पूर्ण वृद्ध हो चुका हुआ, मुझे मृत्यु आएगा। कहते मृत्यु से मुझे भय लगता है, इसलिए नारद को मैंने सिफारिश की। अब व्यास कहने लगे चलो मिलते हैं उनसे। वो नाना के पास चले गए। नाना उसी तरह बैठे हुए। व्यास जी ने प्रणाम किया नाना को। समझ रहे होंगे आप, वो मलाह की लड़की के आशीर्वाद से जन्मे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि महाराज मैंने इनसे बात की है नारद जी से। नारद जी ने आपसे की होगी। कहते हाँ बात तो की है, पर जो आपका प्रश्न है वह सारी दुनिया का, वो नहीं संभव हो सकता। मुक्ति सबको अपनी अपनी प्रयत्नों से मिलती, वो दूसरा नहीं दिलाता। कौन देगा मुक्ति? जो जन्म मरण की व्यवस्थाएं करता है, तो छूट दे देता है। अब आगे को आपका काम यहां नहीं, तब जन्म मरण छूटता, ऐसे छूटता नहीं। कोई 100 साल के बाद चला जाएगा, कोई 10 साल के साथ चला जाएगा, कोई जन्म में ही चला जाता है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। कोई जन्म लेते चले जाते हैं, कोई 2 साल के बाद चले जाते हैं बच्चे। ये जन्म मरण का जो घेरा है, ये वाक्य ही सोचने की चीज है। पर बंधु, ये सोच कर होने वाली नहीं, ये करने पर निर्भर करती है। मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे? हमारे जन्म लेने और मर जाने, इन दोनों के और जन्म मरण एक बात है। जन्म का होना, संसार में आना है, मृत्यु हो जाना, संसार से उठ जाना है, और अगले जन्म के लिए व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को उस जीव को लगा देते हैं। कहते हैं ये सारा काम अपना अपना। हम अब आ गए हैं ना, तो यहां जन्म से लेकर ये है मेरे पास, जन्म से लेकर
अब तक का जो अपना जीवन का यापन है वो हो रहा है, उसका मुझे बोध है। सबको ऐसा ही बोध है। नहीं, कोई बातें भूल जाती होगी बीच में, को ऐसा मैं कह भी नहीं सकता, परंतु ये बात जरूरी है समझने कि जन्म मरण की जो कथा है, इसको मिटाने वाला कौन है? वो मन ही है। और जन्म देने में कारण, मृत्यु में कारण, वो भी मन ही। वो बता रहे हैं कि भैया बैठे हुए हैं, नाना जी भी बैठे हैं, भगवान वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं, और ऋषि नारद भी विराजमान है। तो इस बात का लाभ तब होगा, सुन के चले गए हमें तो लाभ इतना ही होगा कि हाँ ये भी बात होती है। नहीं बंधुओं, ये बात नहीं। इसके लिए तो हमें सुनने के बाद जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये कौन से रास्ते हैं, कौन सी विधियां हैं जिनके ऊपर चलने से मानव के शरीर के अंदर जो कुछ होता है वह होना बंद हो।